हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। इसलिए दोस्तों एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश का क्लास दोस्तों आप सभी के सामने लाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, कुल 30 नंबर के, और जिसमें दोस्तों 8 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में इंग्लिश के रहेंगे, और दोस्तों ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज 2 यानी हिंदी के 22 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों यदि आप दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर राकेश इज अपॉइंटेड डैश एसडीओ, चूज करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें से दोस्तों आर्टिकल्स हम लोगों को चूज करना है। डैश की जगह पे हमारा क्या होगा? ए, एन, सी में है द, डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि मिस्टर राकेश इज अपॉइंटेड डैश एसडीओ। तो एसडीओ हमारा इस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए हमारा है इसका, तो हमारा हिंदी वर्ण है, ठीक है। हमारा ए क्या है? हिंदी वर्ण है, तो हमारा एन लगेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टर राकेश इज एन एसडीओ। श्री राकेश को, ध्यान दीजिएगा, राकेश को एसडीओ नियुक्त किया गया है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, चूज द करेक्ट मॉडल एक्जुलरी वर्ब। इनमें से दोस्तों बताइए, इनमें से हम लोगों को मॉडल एक्जुलरी वर्ब हम लोगों को चूज करना है। तो डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? कैन, मे, शुड, या फिर दोस्तों डी में है माइट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जल्द से जल्द दोस्तों अपना स्कोर बताइए कि कुल 30 प्रश्नों में से आप कितने कितने प्रश्न का दोस्तों सही आंसर बताए हैं। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, डिफरेंस चूज द सिनोनिम। हम लोगों को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस एक वर्ड है, जो चूज द सिनोनिम, इसका दोस्तों समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द हम लोगों को चूज करना है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है रिस्पेक्ट। क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा इसका पर्यायवाची। डिफरेंस मतलब अंतर मत समझिएगा, डिफरेंस मतलब होता है, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, तो डिफरेंस मतलब भी होता है आदर करना। तो हमारा सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आ प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स लिव्स, वन वर्ड यूज फॉर इट। इस सेंटेंस के लिए दोस्तों हम लोगों को वन वर्ड चूज करना है। बताइए फॉरेस्ट, स्टेबल, लेयर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सैंक्चुअरी है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि आ प्लेस वेयर विल्ड एनिमल लिव्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह स्थान जहां जंगली जानवर रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, उसे वन वर्ड में हम लोगों को एक शब्द में आंसर बताना है। तो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से दोस्तों स्पेल्ड वर्ड हम लोगों को चूज करना है जो दोस्तों गलत लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी सी डी में से हमारा जो दोस्तों गलत है, ध्यान दीजिएगा, मीनिंग हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन डेफिनेशन का मीनिंग हमारा गलत है। तो हमारा स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया? तो डेफिनेशन हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ही विल कम डैश लंच, चूज द प्रीपोजिशन। इनमें से दोस्तों हम लोगों को प्रीपोजिशन चूज करना है। तो बताइए इनमें से क्या होगा? आफ्टर, ऑन, बिफोर, या नन ऑफ दिस। तो बताइए डैश की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि ही विल कम डैश लंच। इनमें से प्रीपोजिशन हमारा डैश की जगह पे क्या होगा? बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ही विल कम बिफोर लंच। ध्यान दीजिएगा, वह दोपहर, ध्यान दीजिएगा, वह दोपहर से पहले भोजन के लिए आएगा। हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, वह दोपहर से पहले भोजन के लिए आएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आई हेल्प यू,
चूज द पैसिव वॉइस दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस का दोस्तों पैसिव वॉइस हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। आई हेल्प यू, मैं आपका मदद करता हूं, तो बताइए इसका पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ए में है आई एम हेल्पेड बाय हिम, बी में है यू आर हेल्पेड बाय मी, या फिर आई एम हेल्पेड बाय यू, या फिर डी में है नन ऑफ दीज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यू आर हेल्पेड बाय मी हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो हमारा यू हो जाएगा, यू के साथ आर लगता है, और हेल्प का भी3 हमारा हो जाएगा हेल्पेड बाय मी। आई का होता है क्या दोस्तों, तो मी होता है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सी सेज टू मी आई लव यू, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। इसका दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच हम लोगों को बताना है। सी सेज टू मी आई लव यू, वह मुझसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बताइए दोस्तों इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या होगा। यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका हमारा इनडायरेक्ट स्पीच सी टेल्स मी दैट सी लव्स मी, सी टेल्स मी दैट सी लव्स मी हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमारा हिंदी का दोस्तों क्लास स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। दोस्तों बताइए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, या फिर दोस्तों राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर से बताइएगा कि कुल 30 प्रश्न में से दोस्तों आप कितने कितने प्रश्न का दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मिला के कितने कितने प्रश्न का दोस्तों आप सही सही आंसर बताएं। आप जरूर से जरूर आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश हमारा इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। दोस्तों बताइए राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी, बिहार, या फिर पश्चिमी हिंदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। दोस्तों तो पूर्वी हिंदी से है हमारा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों बताइए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। बताइए दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 में, या फिर दोस्तों 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि किस तिथि को, तो 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बताइए बीजी खे, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा पी सुब्रमण्यन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा बीजी खैर यानी एप्पल हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाएगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए, 14, 15, 18, 22। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 22 है हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी क्या है। दोस्तों बताइए हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, या फिर अपभ्रंश भाषा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल हमारा इसका आंसर है संस्कृत हिंदी की, और आदि भाषा की दोस्तों जननी किसे माना जाता है, तो संस्कृत भाषा को माना जाता है हमारा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन एप्पल हमारा इसका आंसर है संस्कृत। अगला प्रश्न है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था। दोस्तों बताइए नागपुर, मार्सेस, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा लंदन या न्यूयॉर्क। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों मार्सेस हमारा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है दोस्तों? बताइए, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मलयालम हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कि कौन दोस्तों बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, 11 जून को, बी में है 14 सितंबर, सी में है 28 सितंबर, या फिर डी में है 10 अक्टूबर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? बताइए, पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर है दोस्तों एप्पल, यानी पाली हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही युग्म क्या है दोस्तों? बताइए, कन्नौजी, अवधी, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही अनुक्रम हम लोगों को बताना है दोस्तों, सही युग्म। तो ए में है कन्नौजी, अवधी, बी में है ब्रज बघेली, सी में है छत्तीसगढ़ी ध्यान दीजिएगा बंगारू, सी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ी बंगारू, डी में है खड़ी बोली और बुंदेली। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, खड़ी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, विकसित बोली है दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली क्या है दोस्तों? बताइए, बंगारू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बघेली। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? बताइए, छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्र है, बघेली, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अवधी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली की बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है दोस्तों? बताइए, अवधी बोली, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी, यानी हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा किया है दोस्तों? बताइए, दर्जा दिया। ए में है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया, या फिर लोक भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियां को, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को। तो बताइए विभाषा किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 10 फरवरी है, ठीक है। सी में है 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों बताइए, तो दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा एप्पल इसका आंसर है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? बताइए, राजा भोज का सपना, उदय भान चरित्र, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभा विलास, या फिर माधव विलास। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित, ध्यान दीजिएगा, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उदय भान। क्या होगा दोस्तों? उदय भान चरित। यहाँ पे हमारा दोस्तों ता होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है कि उदय भान चरित। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी दोस्तों? बताइए, संवैधानिक
भाषाओं की संख्या कितनी थी? 2, 14, 18 या फिर 22। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 14, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? बताइए 343, 348, 349 या फिर दोस्तों 351। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों 351 अनुच्छेद में निर्धारित है हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों बताइए। बहुत ही दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं या फिर शब्द गणना को, या फिर डी में है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा आज के हिंदी प्लस इंग्लिश का दोस्तों लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहें और कुल 30 प्रश्न में से दोस्तों आप कितने कितने प्रश्न का सही सही आंसर बताए हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से बताइए। यदि दोस्तों आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।